उनको लगने लगा कि अब हम इन सब चीज से निकल करके जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, जो मजहब के ठेकेदार बने हैं, उनकी बात माने। इसकी यही वजह है कि राजस्थान का ये इलेक्शन जो अलग अलग जातों में बटा था, उन लोगों ने जात की जंजीरों को तोड़कर धर्म की जंजीरों को अपने पैरों में कर लिया है। खासतौर पर युवा वर्ग उन चीजों से निकल करके धर्म के जज्बात में बहा है। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी, अगर इसी तरह से हमारा देश चलता रहा, इसी तरह की जात की सियासत हट करके धर्म की सियासत हावी होती रही, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो इत्तेहाद का एक सिंबल है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा लगाते हैं और हम सब हैं आपस में एक इत्तेहाद की जो बात करते हैं, मैं कहता हूं इसका मसला खत्म हो जाएगा और हम इसको आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है सियासत आगे बढ़ रही है वो देश के लिए खतरा है। अब्दुल ख्वाब में आज हम बात करें लोकसभा चुनाव और मुद्दे, कौन से मुद्दे हाजिर रहेंगे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अब्दुल ख्वाब। आज हम बात करें लोकसभा चुनाव और मुद्दों की, कौन से मुद्दे हावी होंगे, क्या तमाम मुद्दों के अलावा सांप्रदायिकता जो है वो भी कहीं ना कहीं कोई मुद्दा है। और इस पर हम ये भी बात करेंगे इस सेगमेंट में कि हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, हर वक्त मुस्लिम माइनॉरिटी और बहुत सारी स्कीमें चलाई गई। उनका काम हुआ नहीं हुआ, उनका फायदा मुस्लिम तबके को पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान जो है वो कांग्रेस को होता हुआ जरूर दिखा। जसबीर सिंह जी, आपको लगता है कि जितना हुआ जो खड़ा किया जाता है, हर वक्त आप माइनॉरिटी चिल्लाते रहते हो, मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं, या हर वक्त मुस्लिम करेंगे और बहुत सारी स्कीम लाने की बात करेंगे, लेकिन वो एक तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता नहीं इन स्कीम्स का, और सामने वाली पार्टियां हैं उनको भी कहने का मौका मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अभी जो फजल हक साहब कह रहे थे उससे मैं ना इत्तेफाक रखता हूं। वो ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो अवाम है या हिंदुस्तान की जो जनता है वो सांप्रदायिकता की तरफ बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज का नौजवान, आज के तबके
के बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो अक़लियतों में है चाहे दूसरों में है, वो पढ़ लिख गए हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन और उनकी उम्मीदें जो है सरकारों से बहुत ज्यादा हो गई हैं और अक़लियतों की भी उम्मीदें सरकारों से हैं काफी। लेकिन सरकार जो है इसमें नाकाम रही है। राजस्थान का भी अगर आप केस देखेंगे खुर्शीद जी, अगर 163 सीटें बीजेपी की आई हैं तो ये मानकर चलिए कि इसमें अक़लियतों ने भी भारी तादाद के अंदर बीजेपी के साथ वोट दिया। और ये बात दिल्ली में जो वसुंधरा राजे ने अपनी पार्टी का आलाकमान के सामने रखी है, दलित और मुस्लिम वोट जो उन्होंने दिया है। आप और आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जो हालत हुई है, आप क्या समझते हैं कि कोई सांप्रदायिकता के बेसिस पर कोई वोटिंग हो रही है? नहीं हो रही। 21वीं शताब्दी के अंदर 2013 और 2014 में सांप्रदायिकता के लिहाज से वोटिंग नहीं हो रही है। कोई मुद्दा ही नहीं है सांप्रदायिकता का। तरक्की चाहिए लोगों को, गवर्नेंस चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एक ही पार्टी जब ये कोशिश करते हो, देखिए बड़े समाज में आप रहते हैं तो आप सारे तबकों की तरक्की की बात कर सकते हैं। अगर आपने जो खुर्शीद जी जो बात कही, सिर्फ अगर आप एक कम्युनिटी की बार बार बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उससे उस पार्टी का तो नुकसान हुआ ही हुआ जो आप देख रहे हैं, लेकिन उस कम्युनिटी का भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल कहना कि नुकसान लोगों की निगाह में उस कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश होती है और उनमें बेचैनी आती है कि ये सरकार जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्यों बात कर रही है। भला कुछ भी नहीं हो रहा। डिलीवरी सिस्टम आज स्कीमों का इतना कमजोर हो चुका है। अभी इंदिरा जी नरेगा की बात कर रहे थे, चाहे नरेगा का काम है चाहे अक़लियतों के लिए जो स्कीम्स भी हैं। आप ये सच मानिए कि जितनी स्कीम्स लेकर आए उसको सिर्फ एक वोट पॉलिटिक्स के तहत उपयोग करने की बात हुई। मुस्लिम समाज का कोई बहुत बड़ा फायदा हो सका हो या आप समझते हैं कि 10 सालों में मुस्लिम्स की तकदीर इन स्कीमों की वजह से बदल गई है, ऐसा मैं नहीं समझता। बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं जो इतना शोर मचाया जाता है स्कीम्स को लेकर के और एक कम्युनिटी को ही हर वक्त जो है आगे रखा जाता है कि हम जो है उनकी बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ है, क्योंकि हर वक्त सिर्फ एक ही बात करोगे तो नुकसान तो उसका कहीं ना कहीं होगा। मैं आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ कि अक़लियतों के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, नौकरशाह उसको अपने जामा पहनाते नहीं है और उसकी पब्लिसिटी इस खबर की जाती है कि बहुसंख्यकों में मैसेज आता है कि वो बैंक की राजनीति कांग्रेस कर रही है, जबकि कांग्रेस का मकसद ये होता है कि जहां हर समाज को फायदा हो, दलितों को, एससी को, एसटी को हो, हर तबके को हो, वहां अक़लियत भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, उसको भी इसका फायदा होना चाहिए। फायदा पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है। नौकरशाही की वजह से फायदे उन तक नहीं पहुंचते, मगर उसका प्रोपेगेंडा इतनी किया जाता है कि सारी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो बहुसंख्यकों का जहन जो है इस बात को लेकर खराब किया जाता है। मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा कि अगर सांप्रदायिकता इस इलेक्शन के अंदर हावी नहीं होती तो राजस्थान के अंदर क्या वजह है कि कांग्रेस का एक भी विधानसभा में हमारा एमएलए जीत कर नहीं आ सका। वहां पर मुसलमानों ने कांग्रेस से नहीं जीता, वहां मुसलमानों ने तो वहां अक़लियतों ने तो उनको खूब वोट दिए, मगर दूसरी जाति के वोट उनको नहीं मिल पाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जमीयत, मैं नहीं कहता हूं कि ये जमीयत सिर्फ हिंदुओं में है या दूसरे समाज में है, ये कहने की जमीयत जो कौमीवाद हो रहा है, धार्मिक चीज हो रही है, वो हर समाज में हो रहा है। हमें इस बात को लिए देखना जरूरी है कि अगर हमारे नौजवानों का मसला हो, रोजगार का मसला हो, तरक्की का मसला हो, तो हम देश की तरक्की को अपना मुद्दा बनाएं, नौजवानों की तरक्की का मुद्दा बनाएं, मुल्क की तरक्की को मुद्दा बनाएं, तो देश का विकास भी होगा। वरना धर्म का अगर किया तो विनाश के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। इंदिरा सिंह जी, आपको क्या लगता है सांप्रदायिकता जो है वो कहीं ना कहीं इस जो आने वाले इंतखाबात है या फिर जो है आम इलेक्शन है जिसको आम चुनाव कहते हैं, उसमें ज्यादा हावी रहेगी सांप्रदायिकता या बाकी जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर ही बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए सभी समाजों की? हाँ बिल्कुल, आप मैं इससे सहमत हूँ। खुर्शीद जी, मैं आपको मोटी सी बात बता दूं, हमें 67 ईयर्स के अंदर सोशल रिप्रेजेंटेशन पूरा मिला है। 67 सालों में हमारे, मैं बता रहा हूँ, 28 राज्यों में 122 सांसद जो हैं वो जीत के आए हैं देश सांसद लोकसभा में, और 8,109 एमएलए रेगुलर जीतते रहे हैं। ये इतिहास रहा। इसका मतलब यह है हमें सोशल रिप्रेजेंटेशन पूरा मिला। उसके बावजूद भी अगर हमारा विकास नहीं हुआ तो इस जो एजेंडा है जो सरकार का, इसमें कहीं ना कहीं खोट है। इस देश में चाहिए सोशल रिप्रेजेंटेशन की बजाय इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन। आर्थिक सत्ता चाहिए लोगों को, राजनीतिक सत्ता इतनी जरूरी नहीं, पहले आर्थिक सत्ता चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, इस देश की जमीन में बंटवारा चाहिए। 833 उद्योग हैं, उनमें हर कौम का, हर जाति का हिस्सा चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा कि इस देश में चमार मिष्ठान भंडार नहीं चल सकता। हम कहते हम नहीं मिठाई बेचना चाहते, लेकिन अगर इस देश का आदिवासी शराब बनाता था तो उसको शराब उद्योग दीजिए।
शराब की दुकानों में उसको आरक्षण दे दीजिए, ट्रांसपोर्ट दे दीजिए, उसको आप कहीं ना कहीं सीमेंट एजेंसी दे दीजिए, सरिया दे दीजिए। आज यहाँ का जो देश का मुसलमान है वो बेचारा रिपेयर करता था, आज अगर वो बेरोजगार हो गया है तो उस मुसलमान के लिए पर इसमें जो है बिल्कुल सरकारों का कोई रोल रहेगा। नहीं, मैं पूरी बात कर देता हूँ। उसे पूंजीवाद ने इनको तहस कर दिया गया है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? जब इनके रिपेयर उद्योग खत्म हो गए हैं तो सरकार इनको नए उद्योगों में दे, सेज में भी इनकी हिस्सेदारी हो। इस देश के जो प्राइवेट सेज आ गए हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कि भाई इनको सरकारों ने आगे नहीं बढ़ाया, तो समाज की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब कामों को छोड़ करके तालीम के जो है सहारा अपना करके या तालीम के जरिए वो आगे बढ़े। किसने रोका है? जाहिर है लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हावी रहने वाले हैं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या पार्टियां सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को बरकरार करके विकास की बात करेंगी, तरक्की की बात करेंगी और आगे बढ़ने की बात करेंगी। उम्मीद करते हैं कि पार्टियां सभी को साथ लेकर के आगे चलने की बात करेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब, जबानी वोट से एतमाद की तहरीक मंजूर। महाराष्ट्र हुकूमत ने जुज़वी तौर पर कबूल किए आदर्श रिपोर्ट, सियासतदानों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। जस्टिस गांगुली की मुश्किलें बढ़ी, मरकजी काबीना ने सदारती रेफरेंस को दी मंजूरी। महाराष्ट्र बस हादसे में मरने वालों की तादाद हुई 26, रियासती हुकूमत ने महलूकीन के वारसा के लिए मुआवजे का किया ऐलान। और मुशर्रफ को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में दाखिल, गद्दारी मामले में अदालत का गिरफ्तार वारंट जारी न करने का फैसला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। कांग्रेस और जेडीयू की हिमायत से जबानी वोट से ऐवान में एतमाद की तहरीक को मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी महकमे के वजीर मनीष सिसोदिया ने एतमाद की तहरीक पेश की, जिसके बाद तकरीबन 4.5 घंटों तक बहस हुई। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐवान से खिताब किया और कहा कि दिल्ली के अवाम ने सियासत से बदउनवान अफराद को उखाड़ फेंकने की समत में पहला कदम उठाया है। पर जीता जो सरकार दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। अपने खिताब में अरविंद केजरीवाल ने वीआईपी कल्चर के खात्मे पर जोर दिया। यह विश्वास प्रस्ताव सदन के सामने है जो इसके पक्ष में है। इस देश के अंदर एक अजीब किस्म का वीआईपी राज है। एक मंत्री जाता है तो सारा ट्रैफिक रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं भाई? कहते हैं जी मंत्री जी का समय बड़ा कीमती है, ट्रैफिक लाइट में खड़े हो गए तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, मैंने बताया 6 ही दिन हुए हैं, 7 ही दिन हुए हैं।
मैं तो 6-7 दिन से ट्रैफिक लाइट पे भी रुकता हूं, मेरा तो कोई टाइम खराब नहीं हुआ अभी तक। कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। देखो जी, जब तक ऊपर वाले की इच्छा है तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई तो पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे कितने बॉडीगार्ड आप लगा लो। कांग्रेस ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद केजरीवाल हुकूमत को मुबारकबाद दी है। वहीं बीजेपी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। केजरीवाल साहब को, उनकी सरकार को बधाई। हम लोगों ने जो उनसे वादा किया था कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, कांग्रेस के सभी विधायकों ने उनको समर्थन किया है और उन्होंने विश्वास का मत प्राप्त किया है। कांग्रेस ने किया हुआ वादा पूरा किया है। अब केजरीवाल जी की सरकार को जो दिल्ली की जनता से किया हुआ वादा है, हम समझते हैं उस पूरा करने में पहल करनी चाहिए। ये जवाब दे नहीं पाए, देश को मुद्दों पर इनको देना चाहिए था। सच बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि जो प्रश्न विधानसभा में उभरे हैं उन प्रश्नों का जो सदन का नेता है वो जवाब दे, लेकिन जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने एतमाद की तहरीक में फतेह को अवाम और अरविंद केजरीवाल की जीत करार दिया और कहा कि ये 17-18 मुख्य मुद्दे हैं दिल्ली के लोगों के, जो सदस्य इसके साथ हो, अपनी पार्टी की लाइन से अलग हटकर भी वो साथ दे दे, और जो सदस्य साथ ना हो वो बता दें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भी बिजली और पानी में राहत दिल्ली के नागरिकों को दी गई है, हम उसके विरोध में हैं। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने राखी बिड़ला, जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनके 51,000 रुपए की संपत्ति पर भी भाजपा ने आपत्ति जताई कि उनके पास 51,000 रुपए क्यों हैं। लेकिन बाकी अधिकांश जो सदन था उस पार्टी के अतिरिक्त सबने दिल्ली के उन मुद्दों का समर्थन किया। और एक सकारात्मक बात है, मुझे लगता है कि अब आम आदमी अपने प्रस्ताव पास कर सकता है और उसके पास एक समय सीमा है। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांत थे उनकी जीत हुई है। जो वायदे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी सारे के सारे एमएलए और समर्थक उस बात को पूरा करेंगे, ईमानदारी से पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता की भावनाओं के ऊपर जो उनकी अपेक्षा है उन पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बात करेंगे आदर्श बदुनवानी की। मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को महाराष्ट्र काबीना ने जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है। रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में सोसाइटी के गैर मजाज 25 मेंबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में सोसाइटी अरकान को सियासी सरपरस्ती हासिल होने का दावा किया गया है, जिसे रियासती हुकूमत ने मुस्तरद करते हुए सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र काबीना ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को जुज़वी तौर से तस्लीम कर लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान उठाने वाले इस घोटाले की जांच करने वाले 2 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट में सोसाइटी के 102 फ्लैट्स में से 25 के मालिकान को गैर मजाज ठहराया है। इनमें सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े के वालिद भी शामिल हैं। कमीशन के मुताबिक 12 सरकारी मुलाजमीन ने सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी की। रिपोर्ट की मंजूरी के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मुतल्लका सरकारी मुलाजमीन और गैर मजाज 25 फ्लैट मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि गैर मजाज अरकान को सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान ने वाज़ेह कर दिया कि सियासतदानों के खिलाफ कोई मुजरिमाना केस नहीं बनता। सीबीआई के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। उनके कहने पे हमने सारी फाइल्स उनको दी है, जिसके आधार पर उन्होंने एक कार्रवाई की है। उन्होंने जिन अधिकारियों को सस्पेंड करने को कहा था उन्हें सस्पेंड किया है। सिर्फ मैंने यही बात की, कानूनी बात, कि एक अगर जब गुनाह कोई होता है तो उसके लिए अलग अलग एफआईआर नहीं दर्ज होते। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्पष्टता से कहा हुआ है। तो हम सहयोग करते रहेंगे और जिन व्यक्तियों के नाम में कोई अगर कोई क्राइम या कोई गलत बात होने का इसमें अंदेशा नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई ना सीबीआई ने कोई की ना हमें करने की। एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR के मुताबिक सोसाइटी के लिए महकमा माहौलियात बिलखुसूस मरकजी हुकूमत के मातहत वजारत माहौलियात से जरूरी इजाजत हासिल नहीं की गई थी। ATR ने ढांचे को नाजायज करार देते हुए इसे मुनहदम करने की सिफारिश की है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को
इससे कबल महाराष्ट्र काबीना ने मुस्तरद कर दिया था। सियासी हलकों में इस पर सख्त नुक्ताचीनी की गई थी। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी इस पर सख्त नाराजगी जताई थी। पार्टी सदर सोनिया गांधी ने भी राहुल के ख्याल की तायीद की थी। घोटाले में नाम आने के बाद अशोक चौहान को वजारत आलिया के ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। कमीशन ने साबिक वज़राए आला सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख और शिवाजी राव निलंगेकर पर सियासी सरपरस्ती का इल्जाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट के मामले पर बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल के दबाव में महाराष्ट्र हुकूमत ने सिर्फ जुज़वी रिपोर्ट मंजूर करके अपनी नजर में राहुल की वक़्त जाहिर कर दी है। राहुल गांधी के दबाव के बावजूद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। राहुल गांधी की यही वक़्त है महाराष्ट्र सरकार के सामने। कारण यह है कि राहुल गांधी कहें या सोनिया गांधी कहें, अगर पूरा स्वीकार करेंगे तो सुशील कुमार शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा स्वीकार करेंगे तो कांग्रेस के कई महाराष्ट्र के मंत्रियों को जाना पड़ेगा। ये पूरा आदर्श घोटाला जिस प्रकार से हुआ है, ये कांग्रेस का पूरा तंत्र जो महाराष्ट्र में है उसकी शह, उसके आशीर्वाद और उसके सहयोग से हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस आज थाने जिले के मलशेज घाट के करीब वाक़े टोकावड़े इलाके की घाटी में हादसे का शिकार हो गई। बस एक ट्रक से टकराकर घाटी में गिर गई। इस हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को थाने और पुणे के अस्पतालों में दाखिल किया गया है। हुक्काम का कहना है कि हादसे के वक्त ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस में तकरीबन 40 अफराद सवार थे। बस थाने से अहमदाबाद जा रही थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलूकीन के वरसा को फीकस 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरकजी काबीना ने सदारती रेफरेंस के लिए मंजूरी दे दी है। जस्टिस गांगुली पर एक लॉ इंटर्न के साथ दस्तदराजी करने का इल्जाम है। चूंकि जस्टिस गांगुली एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें इस ओहदे से हटाने के लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी जरूरी है। मरकजी हुकूमत ने गांगुली को हटाने के लिए चौतरफा दबाव के पेश नजर ये कदम उठाया है। meeting held today. I request you to ensure
बीसीसीआई ने ललित मोदी के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे, जिसमें ललित मोदी ने हिस्सा लिया था। बीसीसीआई का ये इकदाम दरअसल ललित मोदी को इंतखाबात जीतने की सूरत में उन्हें आरसीए के सदारती ओहदे पर फाइज होने से रोकना है। बीसीसीआई ने आईपीएल के साबिक कमिश्नर को 19 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देने पर राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट सन 2005 को चैलेंज किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मध्यम ग्राम इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले को सियासी रंग देने की मजम्मत की है। हुकूमत ने यह दावा किया है कि उसने मुतासिरा के खानदान के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी संजय मित्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस और रियासती हुकूमत ने मुतासिरा के खानदान के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। चीफ सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि साल नौ का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर काफी लोग जमा हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद मुतासिरा खानदान को तमाम तरह की मदद फराहम की गई। Share the grief of the family. We express deep regrets at this unfortunate incident. State government will provide financial and all other assistance possible to the bereaved family. We reiterate our commitment towards zero tolerance for sexual violence. We have taken prompt police action. We have gone in for scientific analysis and urgent trial, and we'll press for urgent trial. लखनऊ में असेंबली के सामने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन खानदानों के हक में आवाज उठाते हुए भारतीय संवैधानिक जनहित पार्टी ने जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सियासी पार्टियां मुजफ्फरनगर मामले पर सियासत तो खूब कर रही हैं, लेकिन मुतासरीन के आंसू पोंछने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा किया है। सर ऐसा कि 4 महीने से अभी जो मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे हुए, राजनीतिक पार्टियां जा रही आ रही वहाँ पे रोटियां सेकने को काम नहीं कर रहे। हमारी पार्टी से हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, हमने एक तो इनके लिए जो भी कंबल वगैरह इकट्ठे होंगे वो लेके जा रहे हैं। दूसरा हमें 4 तारीख को जाएंगे, 5 तारीख से हम दंगा पीड़ितों के बीच में रहेंगे, दिन और रात उन्हीं के साथ खाना खाएंगे, उसी टेंट में रहेंगे। उधर मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को कैंपों से हटाए जाने के खिलाफ लखनऊ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने असेंबली के रूबरू जबरदस्त मुजाहरा किया। उनका कहना है कि बच्चे ठंड से बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से सपा की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों विफल हुई हैं, क्योंकि जब ये हुआ था कि उस लड़के के जब ये महापंचायत होने के बावजूद हुई थी 144 लगी होने के, हमारा कहना है कि सपा की सरकार का पूरी मिली भगत है बीजेपी की सरकार से। जिस तरह से कैंप हटाए जा रहे हैं और जिस तरह से इनसेंसिटिव बयान दिए जा रहे हैं, और खासकर उस मुखिया के द्वारा दिए जा रहे हैं जो कहा जाता है मुसलमानों के मसीहा है, मुसलमानों के तुष्टिकरण की बात होती है, और वो कह रहे हैं कि वहां पर षड्यंत्रकारी रह रहे हैं, वहां पर विक्टिम नहीं रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वक्फ जायदाद के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख महमूद इकबाल ने जिला कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसरान को मकतूबात लिखकर सरकारी हुक्मनामों और जीओज की कॉपियों के हवाले से वक्फ जायदादों के ताल्लुक से जवाबदेही का एहसास दिलाया है। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल को इस बात पर अफसोस है कि रियासत में किसी भी जिले का इंतजामिया औकाफ के तहफ्फुज के बारे में दोहरा मेयार अपनाए हुए है। उमूमी कवानीन के निफाज की अमलावरी करने में जिले इंतजामिया चुस्ती दिखाता है, वहीं वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए गफलत का रवैया अपनाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया ये है कि भाई ये वक्फ का मामला है, अब जो भी एंक्रोचर हो, कोई जाके उसमें एंक्रोच किया, ग्रैब किया, उस पर कब्जा किया, हेरा फेरी किया, जो भी किया, तो ये वक्फ बोर्ड का मामला है, हमारा नहीं। वक्फ बोर्ड से कुछ आने दीजिए, वक्फ इंस्पेक्टर हमको लिखेगा, हम किसी को लिखेंगे या कुछ नोटिस देंगे, ऐसा उनका रवैया रहा है। ईटीवी से बात करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने हुकूमत आंध्र प्रदेश के जारी करदा मुख्तलिफ हुक्मनामों का हवाला दिया। शेख मोहम्मद इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और हर जिले के कलेक्टरों पर यह जिम्मेदारी आयद की है
कि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जीवो नंबर 374, इसमें भाई कलेक्टर टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन है, एसपी है मेंबर बाज़ाब्ता, जॉइंट कलेक्टर है, डीआरओ इज द कन्वीन करना चाहिए उसको, वो बंदे को, आरडीओ रहेगा, ऐसा तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे।